हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. राइट, हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा. राइट, then we have seen also the converse of Pythagoras theorem, we have seen the geometric mean. Okay, but now हम अभी देखते हैं कि what is the application of Pythagoras theorem, यानी हम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं ट्रायंगल को. ओके, सो देखो ये हमारे पास क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी. ओके, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी. राइट, एबीसी इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, एक ट्रायंगल है एबीसी. एंगल सी इज अ एक्यूट एंगल. उसमें जो ए वाला सी एंगल है, सी इज व्हाट, इट इज अ एक्यूट एंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है. व्हाट इज एक्यूट एंगल? इफ द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल, एंड इफ द एंगल इज greater than 90 degree then it is called as obtuse angle. Okay, तो हमारे पास क्या है, एंगल सी इज एक्यूट एंगल. राइट, एंगल सी इज एक्यूट एंगल और हमने एक सिगमेंट एडी प्लॉट किया, एडी विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी. राइट ना, हमारा क्या है, सिगमेंट एडी है विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी है. राइट ना, सिगमेंट एडी विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी. देखो अभी इसमें नॉमेनक्लेचर दिया है. ओके, और देर हमें प्रूव करना है कि वी नीड टू प्रूव दैट AB square is equal to what, BC square. AB square is equal to BC square plus AC square minus 2 times BC into DC. Okay, minus 2 times BC into DC ये हमें करना है. Okay, तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, we will plot segment AD is perpendicular to BC. ये गिवन ही है. ओके, तो अगर हम इसको नेमिंग कर रहे हैं साइड को, मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड, ये हम कर रहे हैं, तो हम एक बात ध्यान में रखेंगे. क्या रखेंगे कि ABC इज अ ट्रायंगल. राइट ना, एंड दिस ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. तो जो C के अपोजिट साइड है उसको हम C बोलेंगे, B के अपोजिट साइड है उसको B बोलेंगे, एंड A के अपोजिट साइड है उसको A बोलेंगे. राइट, देन जो हमने सिगमेंट ड्रॉ किया AD दैट इज परपेंडिकुलर टू BC, वो BC को परपेंडिकुलर है, तो हमने इसको x बोला, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अ a माइनस एक्स. वाई? बिकॉज द टोटल लेंथ इज a. इफ दिस इज x देन ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, बिकॉज द टोटल लेंथ इज a. ओके, और इस सिगमेंट जो हमने ड्रॉ किया उसको हम p बोल रहे हैं. ओके, तो अभी हमारा c क्या है, एक्यूट एंगल. ओके, तो हमारा c क्या है, एक्यूट एंगल है. राइट ना, c इज एक्यूट एंगल. ओके, तो जो भी हमारा प्रूफ है, ओके, जो भी हमारा रिजल्ट है वो देखो क्या है, हमें लेना है अपोजिट साइड टू द एक्यूट एंगल. वो क्या है, AB है. ओके, तो हमारा क्या आ रहा है, जो भी रिजल्ट है वो कैसे आ रहा है, हमें देखो ये तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम ध्यान में रख लेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स एंड हाउ टू प्रूव दैट. बट हमें ये रिजल्ट ध्यान में रखना है. क्यों ध्यान में रखना है? बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस वन. ओके, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस वन. देखो तो फिर क्या है, तो ये जो एक्यूट एंगल है उसकी अपोजिट साइड हो गई अपनी AB. ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू फिर बाकी ट्रायंगल सी कौन सी दो साइड बची, अभी ये बची AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर बचा और BC स्क्वायर बचा, तो वो हमने लिख लिया, इट इज BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. एक्यूट एंगल के टाइम पे यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, माइनस, इट इज व्हाट, 2 इंटू BC. ओके, 2 इंटू BC यानी द होल साइड, 2 इंटू BC. ओके, वो साइड जिस पर हमारा क्या है, सेगमेंट है. ओके, जो हमने सेगमेंट प्लॉट किया वो वाला साइड, 2 इंटू BC इंटू स्मॉल पोर्शन BC. ओके, इंटू DC. ओके, इस ध्यान में रखो. इसको हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है. तो ओके, हमने एक ट्रायंगल पकड़ा, इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम. ADB हमने लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया, ADB में क्या, ADB तो क्या होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. राइट ना, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस A माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, A माइनस एक्स स्क्वायर का, A माइनस B स्क्वायर का जो होल स्क्वायर आएगा उसका फॉर्मूला लगाया, सो विच विल बी A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज P स्क्वायर. ओके, अभी हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC को लगाया, तो क्या होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. राइट ना, B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा. ओके, तो ये P स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे B स्क्वायर से. राइट ना, ये B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे रखा, तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस B स्क्वायर.
ओके तो ओनली इसको रीअरेंज किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है तो इसको रीअरेंज किया। ओके बाकी अभी आपको पता है सी इज व्हाट, सी इज नथिंग बट ए बी स्क्वायर, ए क्या है ए बी सी स्क्वायर, बी ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इज व्हाट बी सी एंड एक्स इज व्हाट डी सी। ओके मतलब हमने कौन सा पोर्शन लिया, जो हमारा एक्यूट एंगल है उसके साइड वाला ओके पोर्शन ओके सी डी ओके माइनस 2 बी सी इंटू डी सी। ओके देखो अभी यही थ्योरम अगर हमारा ट्रायंगल जो हम ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर हम वहां पे ऑप्टिस एंगल ले रहे हैं ओके हम वी आर सीइंग द थ्योरम विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिस एंगल, तो क्या होते हैं हम देखते हैं। ओके तो क्या है ए बी सी हमारा ट्रायंगल है राइट ना, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, सी कौन सा है ऑप्टिस, वाई ऑप्टिस बिकॉज देखो यहां तक होता तो कौन सा रहता है वो यहां तक 90 डिग्री है एंड दिस इज व्हाट दिस इज ग्रेटर देन 90, तो ये क्या हो गया दिस हैज बिकम द ऑप्टिस एंगल। ओके तो फिर से हमने क्या प्लॉट किया एडी प्लॉट किया ओके विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो बीसी को क्या करना पड़ा एक्सटेंड करना पड़ा, क्या करना पड़ा बीसी को एक्सटेंड करना पड़ा राइट। ओके तो इसका जो रिजल्ट आएगा सी क्या है मैं अपना ऑप्टिस एंगल ओके तो जो मैंने रिजल्ट बताया था वो क्या है अगेन यू हैव टू राइट ए बी जैसे लिखना है ओके इसको ए राइट ना अपोजिट टू द वर्टेक्स ए दैट इज ए ओके साइड ए, देन बी यहाँ पे बी है ओके देन सी ओके देन जो हमने प्लॉट किया तो उसको पी बोला था और हमारा जो सी डी है यहाँ पे भी एक्स था यहाँ पे भी एक्स है। ओके तो अभी ये हो रहा है ये टोटल लेंथ बी सी लेंथ हो रहा है ए प्लस एक्स ओके टोटल बी सी लेंथ हो रहा है ए प्लस एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। ओके सेम थिंग जो ऑप्टिस एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इट इज द एडिशन ऑफ द टू रिमेनिंग साइड्स राइट, व्हाट इज द टू रिमेनिंग साइड्स, टू रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल राइट ना, सो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर राइट ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हुआ। एंड प्लीज कीप इन माइंड वेन एवर वी आर डीलिंग विद द ऑप्टिस एंगल यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, प्लस होल साइड ऑफ द ट्रायंगल ओके जहाँ पे हमने ये प्लॉट किया था प्लस 2 इंटू बी सी इंटू कौन सा साइड सी डी, सी डी मीन्स व्हाट जो हमने एक्सटेंड करके मतलब जो हमने एक्सटेंड करके हमें मिला है वही ओके प्लॉट करने के बाद ओके सो प्लस 2 बी सी इंटू सी डी सेम रिजल्ट है ओके बट यहाँ पे सी डी ये वाला पोर्शन था ओके क्योंकि हमारा एक्यूट एंगल है ओके और यहाँ पे ये है वही है ओके तो इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है ओके तो इसको कैसे प्रूव करेंगे एक्चुअली ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल लेंगे कौन सा लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है एडीबी बन रहा है एंड ये बन रहा है एसीडी बन रहा है, तो एडीबी लेंगे ताकि सी आने के लिए तो क्या होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर राइट ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है इट इज ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला लगाएंगे पर यहाँ पे ए प्लस एक्स है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर राइट, ये बन गया ओके अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आया, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे हम ये बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, सो फॉर दैट वन वी हैव टू अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल एडीसी राइट ना, वी हैव टू अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम टू राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी ओके एडीसी को लगाया तो क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा राइट ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ओके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं ओके तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर राइट ना, ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार्टिंग में लिखते हैं ओके देन बाद में 2a एक्स लिखेंगे, सो ए यानी a इज व्हाट इट इज बी सी स्क्वायर राइट ना, तो ये यानी बी सी स्क्वायर हो जाएगा, देन बी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर है ए सी स्क्वायर, देन 2a एक्स यानी 2bc a x bc इंटू सी डी हो जाएगा ओके, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट ओके। देखो पेपर में ये पूछते हैं एपोलिनियस थ्योरम ओके, पेपर में क्या पूछते हैं एपोलिनियस थ्योरम पूछते हैं, ये 4 मार्क्स के लिए भी पूछा हुआ है 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं ओके एपोलिनियस थ्योरम। देखो एपोलिनियस थ्योरम में दोनों का कॉम्बिनेशन है ओके मींस इन एपोलिनियस थ्योरम वन एंगल इज द एक्यूट एंगल एंड अनदर इज द
ऑप्टिस एंगल, दोनों को जो हमने अब रिजल्ट पढ़े ना वो हमें यहाँ पे लिखने अप्लाई करने हैं दोनों रिजल्ट। तो क्या है इसमें देखते हैं, एपोलिनस थ्योरम में क्या है, एक ट्राइंगल दिया है ABC, ओके ओके, तो उसमें M क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ओके, M इज व्हाट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, BM इज इक्वल टू MC बन जाएगा, राइट, BM इज इक्वल टू MC, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि BM इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC बोल सकते हैं, राइट ना। सो BM इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC बोल सकते हैं, एंड अगेन BM इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, MC बोल सकते हैं, ओके। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट ना, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इट इज 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, क्या है, इट इज 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। देखो अच्छे से, ओके। सो देखो हमने क्या प्लॉट किया है, AM प्लॉट किया है, ओके, ड्रॉ सिगमेंट, ओके। सो यहाँ पे ऑलरेडी है एक M इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये गिवन है, M इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ओके। तो हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल तो अब तक कभी फॉर्म ही नहीं हुआ इसमें, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर से हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिगमेंट प्लॉट करनी पड़ेगी विच इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके। सो हमने AD सिगमेंट प्लॉट की which is perpendicular to BC, right now we have plotted the segment AD which is perpendicular to BC, because of that one we will get a right angle and we can use the result, okay। तो देखो अभी क्या होगा, ओके, और AM परपेंडिकुलर नहीं है BC, AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू BC, अगर परपेंडिकुलर होता तो बात अलग होती, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ओके ओके। तो फिर बिकॉज ऑफ दिस वन, ओके, तो देखो ये ओके परपेंडिकुलर होती तो क्या उसका 90 डिग्री का एंगल होता, पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ऐसे आ रहा है, तो ओके देखो ये एंगल क्या है, सी ये 90 डिग्री हो रहा है, ओके, ये 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ से देखो तो ये छोटू है और ये बड़ा है इस साइड, तो इस साइड वाला जो एंगल बनेगा वो एक्यूट रहेगा, और इस साइड जो बनेगा वो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, राइट ना, राइट ना। सो इधर वाला AMB ये कौन सा हो गया, दैट इज बिकम ऑब्ट्यूज, राइट ना, ये कौन सा बन गया, इसको मैं अल्फा बोल रही, अल्फा क्या है अपना, अल्फा ऑब्ट्यूज बन गया, AMB इज ऑब्ट्यूज है एंड AMC इज व्हाट, AMC इज एक्यूट है, राइट ना, एक बन गया ऑब्ट्यूज एंड एक AMC इज व्हाट, ये बन गया एक्यूट बन गया, ओके। तो इसको ऑब्ट्यूज को हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट ना, राइट ना, प्लस वाला, एंड एक्यूट के टाइम पे हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। सो देखो तो ये M एंगल है, ओके, दोनों टाइम पे हम M एंगल ले रहे हैं, ये वाला ऑब्ट्यूज हो गया। सो ये क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्ट्यूज दिस वन ना, AB स्क्वायर अपोजिट वाला, AB स्क्वायर यानी क्या होगा, क्या है रिजल्ट, दोनों का जो रिमेनिंग साइड्स बचे उसका सम, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, राइट ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, इतना तो हो गया, प्लस इसके टाइम पे प्लस है, प्लस क्या है, प्लस इट इज व्हाट 2, क्या आएगा रिजल्ट में बता रही हूँ आपको, 2 इंटू यहाँ पे क्या होता था, 2 इंटू BC प्लस सॉरी 2 इंटू BC इंटू CD होता था, ओके। यानी देखो ये परपेंडिकुलर साइड इंटू वो साइड छोटी वाली यानी जो अपने ट्राइंगल में है वो साइड, ओके। ट्राइंगल कौन सा अपना ABM, ओके, तो ये साइड आएगी पूरी BM आएगी इंटू MD से मल्टीप्लाइड होगी, राइट ना, BM इंटू MD, राइट ना। ट्राइंगल कौन सा है अपना ABM है, राइट, ऑब्ट्यूज जो ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा है वो ABM, ओके। ये अपना सिगमेंट प्लॉट करने के बाद तो मतलब इतना ही पढ़ना है हमें, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो यू विल गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ओके, प्लस इट इज 2 टाइम्स BM इंटू MD, राइट ना, 2 टाइम्स BM इंटू MD। अभी इधर रिजल्ट लगाओ, इधर लगाएंगे तो ये कौन सा है, इट इज व्हाट, ये कौन सा है, ये एक्यूट है अपना, ओके। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AC स्क्वायर, कौन सा है अपोजिट साइड, M वाला अपोजिट साइड कौन सा है, ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं कौन सा है, AMC, तो अपोजिट साइड कौन सा है, AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, राइट ना, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या आएगा, 2 टाइम्स द होल साइड माइनस 2 टाइम्स MC इंटू MD, राइट,
यहाँ पे देखो वही किया था हमने सी डी इंटू बी सी। ओके, तो ये हो गया -2 टाइम्स एम सी इंटू एम डी। तो देखो अभी रिजल्ट के कभी भी प्रूफ के टाइम पे हमें एक बार ये देखना है कि क्या है मेरा, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है। ओके, तो क्या चाहिए हमें, चाहिए 2am² प्लस 2bm²। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, बी एम सी इज इक्वल टू बी एम है। ओके, एम सी इज इक्वल टू बी एम है, तो ये क्या हो जाएगा, एम सी इज इक्वल टू बी एम है, तो यहाँ पे पूरा रिप्लेस ही हो जाएगा। अगर हम सेकंड को रिप्लेस कर रहे हैं, ओके, तो सेकंड को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, सेकंड को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, am² आएगा, ये क्या होगा, mc² के टाइम पे mb² होगा, राइट ना, mb है ना, mc इज इक्वल टू mb है, तो रिप्लेस किया mc को, तो ये mb² हो गया। फिर यहाँ पे किसको रिप्लेस करेंगे, mc से करेंगे, तो ये हो जाएगा bm होगा इंटू md। ओके, तो ये फर्स्ट और सेकंड की एडिशन की, तो ये क्या होगा, हो जाएगा दिस वन, इसकी और इसकी ऐड कर रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, am² प्लस mb² बचा, राइट ना। सो क्या है अपना ab² प्लस ac², राइट, ab² प्लस ac² इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हो गया 2am² प्लस 2mb², राइट ना, इसका और इसका एडिशन लिया, तो ये हो गया 2am² प्लस 2mb²। ओके, सो दिस इट इज कॉल्ड एज अपोलोनियस थ्योरम, राइट। इसका ये बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होगा। ओके, सो द प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस वन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।